और चलिए बात कर लेते हैं औरैया में मिस्ट्री की। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। हत्या कर मुकदमा दर्ज कराने का विवाद भी देखने को मिला है। महिलाओं ने हंगामा काटा है। पुलिस टीम पर पथराव भी करने का आरोप है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अयोध्या से खबर मिल रही है। चंपत राय से मिले हैं सीएम योगी। चंपत राय से मुलाकात कर हालचाल जाना है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है और इस दौरान चंपत राय से मुलाकात भी हुई है और राम जन्मभूमि को लेकर आपको बता दें कि वहां पर बातचीत भी हुई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय और सीएम योगी से मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने हालचाल जाना है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये शिष्टाचार मुलाकात भी कही जा रही है। अयोध्या में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी ली गई है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है और बताया जा रहा है कि आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो विकास कार्य वहां पर किए जा रहे हैं उसे भी देखने के लिए पहुंचेंगे। कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंतजार की घड़ी यानी वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराज होंगे और तारीख भी सामने आ चुकी है जिस दिन पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन उससे पहले श्री राम की धरती से चुनावी शंखनाद होने वाला है। राम मंदिर का निर्माण इस बार 24 के लिए रामबाण। शुभ घड़ी आई 24 के लिए अयोध्या से चढ़ाई। प्रभु की धरती से योगी भरेंगे होंकार, अब की बार 350 पार। मंदिर बनकर तैयार, मोदी योगी लहराएंगे बेड़ा पार। जिस तारीख का इंतजार 100 करोड़ देशवासी कर रहे थे वो तारीख अब आ चुकी है जब गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। 22 जनवरी ये वो तारीख है जो 24 के चुनाव को दिशा दे सकती है, क्योंकि अयोध्या से उठने वाली होंकार 24 के लिए विपक्ष पर करारा प्रहार होने वाला है जब सीएम योगी श्री राम की धरती से विजय उद्घोष करेंगे। अयोध्या से 24 का शंखनाद। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम की रैली। अयोध्या में 24 के लिए पहली चुनावी सभा। 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 3 प्रमुख मार्गों को पूरा करने पर फोकस। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी की पहली चुनावी रैली अयोध्या से होने वाली है। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 24 के चुनावी रण में उठने वाला है और एक बार फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी श्री राम की धरती से उद्घोष करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी की पहली चुनावी रैली अयोध्या से होने वाली है। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 2024 के चुनावी रण में उठने वाला है और एक बार फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी श्री राम की धरती से उद्घोष करने वाले हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। वो जब भी मंच पर होते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं योगी हूँ, न हार्ड हूँ न सॉफ्ट हूँ। हिंदुत्व हार्ड या सॉफ्ट नहीं होता, हिंदुत्व सिर्फ हिंदुत्व होता है। भारत की मूल जीवन पद्धति हिंदुत्व है। यानी 24 के रण में हिंदुत्व की छवि एक बार फिर दिखने वाली है। यानी यूपी में 80 के टारगेट को पाने के लिए 80 पर फोकस है। हालांकि चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक पर भी बीजेपी ने पकड़ बनाई, जिसका असर 24 में भी दिखने वाला है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या से चुनावी हुंकार भरेंगे तो संदेश साफ होगा।
दरअसल अक्टूबर 2023 तक राम मंदिर का काम 90% तक पूरा हो जाएगा और 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पीएम मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। चुनाव से ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा बेहद खास होने वाली है। राम मंदिर का निर्माण तकरीबन 80% पूरा हो चुका है। तो दूसरी तरफ राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता के लिए महाराष्ट्र से लकड़ी मंगवाई गई, जिसका इस्तेमाल भगवान रामलला के मंदिर में बनने वाले दरवाजे और खिड़कियों में किया जाएगा। यानी 1000 साल तक सुरक्षित रहने वाले मंदिर के दरवाजे इसी लकड़ी से बनाए जाएंगे। लकड़ी तो बहुत पहले से आ रही है, कई ट्रक लकड़ी पहले भी आ चुकी है और जो लगनी है वो हार आ रही है। 40 दरवाजे खिड़की बनना है, तो कारीगर भी हमारे यहाँ आ गए हैं गुजरात से, तो काम शुरू होगा तो निश्चित जो लकड़ी जरूरत पड़ेगी उतनी आती रहेगी और काम होता रहेगा, क्योंकि हमें तो दिसंबर तक सब पूर्ण कर देना है। फिलहाल राम मंदिर में रामलला के गर्भगृह के ऊपरी हिस्से का काम चल रहा है, जो अक्टूबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और 22 या 24 जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके करीब 7 दिनों बाद राम भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। यानी चुनाव से ठीक पहले मंदिर में रामलला के दर्शन सियासी आकर्षण का भी केंद्र होने वाला है, जिसकी शुरुआत कल सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा से करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्वांचल में 2024 के नए समीकरण को बेताब ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे की शादी में दिग्गजों को जुटाकर ताकत का एहसास करवाना चाहते थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब अरुण राजभर के रिसेप्शन समारोह में बीजेपी के दिग्गज शामिल हुए तो अलग ही कहानी सामने आई। मौका ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर के रिसेप्शन का था, लेकिन ये तस्वीर 24 के सियासी गठबंधन की हकीकत को बयां कर रही है। राजभर ने सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक को न्योता भेजा, तो भूपेंद्र चौधरी अरुण राजभर के रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए। इस तस्वीर में हर चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन राजभर के चेहरे की खुशी कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि ओपी राजभर को उम्मीद है कि 24 के रण में अपना समीकरण साधने के लिए वो बीजेपी के विजयी रथ पर सवार होंगे और इसकी सुगबुगाहट भी दिखने लगी है। ओम प्रकाश राजभर के पुराने इतिहास को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको आसानी से एक बार फिर से अपने साथ लेगी। जानकार मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बेहद महत्वाकांक्षी नेता हैं और पिछले 10 सालों के भीतर उन्होंने कई सारे पॉलिटिकल स्टैंड लिए हैं। तो ऐसे में शादी के बहाने ही सही ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ताकत दिखाने का एहसास करवाया है, लेकिन उनकी सियासी उठापटक किस करवट जाएगी अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अब ओम प्रकाश राजभर के पास समाजवादी पार्टी के पास जाने का विकल्प नहीं बचा, न ही बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस अपने साथ लेने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी ही उनके पास एक विकल्प है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार सोच समझकर फैसला लेगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। मैं समझता हूं कि लगभग एक डिकेड मान लीजिए, जहां तक मैंने उनको देखा है, एक डिकेड से वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में अपने को उन्होंने जोड़ने का काम किया। और वो कभी भाजपा के साथ, कभी सपा के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। तो ये जो समीकरण बैठाते रहे हैं, उससे उनको कोई बहुत फ़ायदा तो राजनीतिक रूप से तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके मतदाताओं में ज़रूर ये बात एक घर कर गई। हालांकि सियासत में कहा जाता है कि कब कौन किससे हाथ मिलाए और कब कौन दुश्मन से दोस्त बन जाए पता नहीं चलता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पिछले 10 सालों के इतिहास को देखें तो वो लगातार इधर से उधर होते रहे हैं। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 8 सीटों में 4 सीटों पर एसबीएसपी की जीत हुई। 2022 में एसपी के साथ एसबीएसपी का गठबंधन हुआ, 18 सीटों पर चुनाव लड़े और 6 पर जीत मिली।
एसपी की करारी हार के बाद राजभर अलग हो गए, बीजेपी के साथ फिर कर सकते हैं गठबंधन। दरअसल राजनीति में स्थिरता को भी महत्ता दी जाती है, लेकिन राजभर कभी इधर तो कभी उधर पर विश्वास करते हैं और इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। उन्हें पॉलिटिकल पंडित, वोटों का सौदागर और महत्वाकांक्षी नेता भी कहते हैं। तो जब ये बीजेपी से बाहर हुए थे और बीजेपी को इन्होंने इतनी गालियां दी थी, इतना उनके खिलाफ बोले थे और उसमें मंत्री भी रहे थे, तो ये जो असल में बेसिक अगर मूल बात कही जाए तो ओम प्रकाश राजभर एम्बिशस बहुत है, उनमें एम्बिशन की भावना बहुत है और शायद वो जरूरत से ज्यादा है। खैर, अरुण राजभर की शादी के बाद ओपी राजभर के पास सियासी लिहाज से सिर्फ एक काम बचा है, 24 में चुनावी गठबंधन का। लेकिन किसके साथ, वो ये तस्वीर बयां कर रही है। यानी बीजेपी के साथ राजभर एक बार फिर अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं और पूर्वांचल में खुद को मजबूत बताकर एक बार फिर टिकटों पर बीजेपी से मोल भाव करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट।